हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज स्टार्ट करेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम की बेसिक्स। जैसे हमने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का बेसिक्स पढ़ा था पहले, उसके बाद हमने पढ़ा था कोलिनर्जिक ड्रग्स और उसके बाद पढ़ा था एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। सो आज हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम की बेसिक, उसके बाद पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक ड्रग्स एंड उसके बाद करेंगे एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। सो उस ड्रग्स को पढ़ने के लिए हमको बेसिक पढ़ना जरूरी है। ओके, सो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि सिंपैथेटिक सिस्टम में जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है नॉर एड्रीनलिन। सो नॉर एड्रीनलिन की वजह से ही इसको एड्रीनर्जिक ड्रग या एड्रीनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। ओके, जो इसमें ड्रग यूज होती है उसको एड्रीनर्जिक ड्रग बोलते हैं और जो सिस्टम काम करता है वो एड्रीनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम को। और जो पैरासिम्पैथेटिक था उसमें एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा था, मेन न्यूरोट्रांसमीटर, सो उसको कोलिनर्जिक सिस्टम बोल रहे थे। और इसमें क्या है, नॉर एड्रीनलिन, सो इसको एड्रीनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि नॉर एड्रीनलिन कैसे बनता है, कैसे अपटेक होता है, कैसे इसका डिग्रेडेशन होता है, कैसे ये काम करता है। ओके, सारी जानकारी नॉर एड्रीनलिन के बारे में, न्यूरोट्रांसमीटर। फर्स्ट स्टेप जो होता है इसमें क्या होता है कि टायरोसिन का पहले अपटेक होता है। टायरोसिन से जब अंदर आ जाता है तो टायरोसिन से बनता है डोपा। ओके, अब टायरोसिन से डोपा बनता है तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। उसमें कौन क्या था रेट लिमिटिंग स्टेप एसिटाइलकोलिन में? उसमें था अपटेक ऑफ कोलिन, रेट लिमिटिंग स्टेप था। ओके, हेमिकोलिनियम जो उसको रोक रहा था। सो इसमें क्या है, टायरोसिन से जब डोपा बनता है वो होता है रेट लिमिटिंग स्टेप। और इसमें एंजाइम काम करता है क्या, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। सो ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है। और इसको इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग यूज होती है वो है मी टायरोसिन। ऐसा लग रहा है कि मैं टायरोसिन, मतलब कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है टायरोसिन का। बोले कि मी टायरोसिन, मैं हूँ टायरोसिन, तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो डोपा नहीं बन पाएगा। सो ये मी टायरोसिन इसका इनहिबिटर है। डोपा से बनता है डोपामिन और डोपामिन जाके वेसिकल में स्टोर हो जाएगा नॉर एड्रीनलिन के फॉर्म में। ओके, नॉर एड्रीनलिन बन गया। अब ये नॉर एड्रीनलिन रिलीज होगा और अपने रिसेप्टर पे काम करेगा। बस यही सारा है। ऐसे ही एसिटाइलकोलिन का था सेम, ऐसे ही इसका है। न्यूरोट्रांसमीटर का यही होता है। अब जो स्टेप आता है डोपामिन से, जब डोपामिन वेसिकल में स्टोर होता है, उस स्टेप को रेसरपिन नाम की जो ड्रग्स है वो रोक देती है। ओके, इसको VMAT2 इनहिबिटर कहते हैं। VMAT2 इन्वर्टर कहते हैं, कुछ नहीं है, वेसाइकल मोनो अमीनो ट्रांसपोर्टर होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट यहाँ पे लगा होता है, एक ट्रांसपोर्टर जो कि डोपामिन को इसमें ट्रांसपोर्ट करता है, वही ट्रांसपोर्टर है वेसाइकल मोनो अमीन ट्रांसपोर्टर। ये मोनो अमीन है डोपामिन, और ये डोपामिन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को भी रोक देता है क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव है। मतलब जो भी मोनो अमीन होगी, जैसे कि सीरोटोनिन वगैरह है, उसको भी रोक देता है इसको। ठीक है, फिर इसमें ड्रग्स के नाम आते हैं। जब नॉरएड्रेनालिन रिलीज होता है उसको जो रोकता है उस ड्रग का नाम है ग्वानिथिडिन। ओके, और जो एक इसका मेन होता है, जो काम हो गया पूरा नॉरएड्रेनालिन का, नॉरएड्रेनालिन अब अपटेक हो जाएगा। ओके, सो इसके अपटेक को जो रोकेगा उस ड्रग का नाम है कोकेन। कोकेन क्या करेगा, NA को इंक्रीज कर देगा, यानी कि सिंपैथेटिक जैसे ही काम करेगा। ये तीनों चीज़ें सिंपैथेटिक सिस्टम को रोक रही हैं क्योंकि ये रिलीज को रोक रही हैं नॉरएड्रेनालिन के। ओके, ये तीन ड्रग। जबकि ये जो कोकेन है, कोकेन क्या करेगी, ये BP को, हार्ट रेट को, सबको बढ़ा देगी कोकेन, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम है। सिंपैथेटिक सिस्टम जब काम करता है NA के थ्रू, यानी कि नॉरएड्रेनालिन के थ्रू, तो क्या होता है, BP हार्ट रेट पे क्या होता है, बढ़ जाता है। मैंने बताया सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट को स्टिमुलेट करती है, बाकी अदर ऑर्गन को रिलैक्स करती है। सो हार्ट को स्टिमुलेट करेगी तो क्या होगा, BP और हार्ट रेट बढ़ जाएगी। सो कोकेन क्या है, BP और हार्ट रेट को बढ़ा देगी क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम को बढ़ा रही है। ओके, और बाकी ये तीनों चीज़ें कम कर देंगे BP और हार्ट रेट को। सो अगर VMAT के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जाने तो VMAT बता देता हूँ VMAT के बारे में। ओके, सो VMAT जो हमने ड्रग पढ़ी रेसरपिन, उसके बाद कुछ ड्रग्स और इसमें ऐड करेंगे। जो पहली ड्रग थी वो तो रेसरपिन थी, उसके बाद है टेट्राबेनाजिन, ड्यूटेट्राबेनाजिन और बालबेनाजिन। ओके, टेट्राबेनाजिन और ये ड्यूटेट्राबेनाजिन, यही नाम लिखा है, बस ड्यू लगा दिया। टेट्राबेनाजिन, ड्यूटेट्राबेनाजिन और बालबेनाजिन। ओके, सो ऐसा लग रहा है ना, ये लिख रहे हैं बेनाजिन, मतलब कि एक लोकल लैंग्वेज में बोले तो बे ना जान दें। ओके, वो किस में ना जान दें, वेसाइकल में नहीं जान दे रहा, मतलब किसको, डोपामिन को वेसाइकल में स्टोर नहीं हो रहा है। सो इसके नाम में लिखा बे ना जान दें, बेनाजान। सो बस ऐसे याद कर सकते हैं, टेट्राबेनाजिन, ड्यूटेट्राबेनाजिन और बालबेनाजिन। ओके, सो ये VMAT2 इनहिबिटर है। सो पहले हम जो रेसरपिन है इसको BP कंट्रोल करने के लिए यूज करते थे, बहुत पहले की बात है, यूज करते थे क्योंकि ये नॉरएड्रेनालिन को स्टोर नहीं होने देगी, यहाँ रिलीज नहीं होगा तो BP कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, कम काम करेगा। लेकिन क्या हुआ उन पेशेंटों में, ये साथ साथ में जो मैंने कहा था VMAT2 है जो कि नॉन सेलेक्टिव है, सीरोटोनिन को भी रोक देगा। अगर सीरोटोनिन रुक गया तो फिर क्या होगा, डिप्रेशन आ जाएगा। सीरोटोनिन चाहिए हमको, सीरोटोनिन की कमी हो जाएगी तो डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाएगा तो पेशेंट
ख़त्म भी हो सकता है, पेशेंट मर भी सकता है, इसलिए इस ड्रग को आप उसमें जनरली हम यूज नहीं करते हैं हाइपरटेंशन। ओके, अब सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर की बात कर लेते हैं। इसमें 2 टाइप के रिसेप्टर हैं, जैसे कि कोलिनर्जिक सिस्टम में भी 2 टाइप के रिसेप्टर थे, निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्करेनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक में NN NM थे और मस्करेनिक में M1 M2 M3 थे। ओके, सो इसमें भी ऐसे ही है, रिसेप्टर इसमें भी 2 टाइप के हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर। अल्फा 2 टाइप के हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 3 टाइप के, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। सो बीटा 3 सिर्फ एक ही जगह होते हैं, ऐसे समझ लो बस फैट पे काम करते हैं, लाइपोलाइसिस, और एक और होता है ब्लैडर में होते हैं, एक ही ड्रग है मीरा बैकग्राउंड वगैरह, बस इसका ज़्यादा कुछ यूज है नहीं। सो इसमें भी बस 2 ही मानो, बीटा 1 बीटा 2, इसमें भी अल्फा में अल्फा 1 अल्फा 2। ओके, सो हमें पता होना चाहिए अल्फा 1 कहाँ होता है, क्या इसका काम होता है, अल्फा 2 कहाँ होता है, बीटा 1, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो अल्फा 1 सिर्फ 3 जगह है, कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में होता है, आई में होता है और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम का रिसेप्टर है तो क्या करेगा, ब्लड वेसल पे बीपी को क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ा देगा, हार्ट रेट को स्टिमुलेट करता है, मैंने कहा था, तो बीपी को बढ़ा देगा। ब्लड वेसल, अगर बीपी को बढ़ाना है तो ब्लड वेसल्स पे क्या करने का, वेसो कंस्ट्रिक्शन, तो ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। आई पे क्या करेगा, मिड्रियासिस। ओके, आई को बड़ी कर देगा, पीपल को डायलेट कर देगा, मिड्रियासिस, क्योंकि ये सिंपैथेटिक सिस्टम है। प्रोस्टेट यूरेथ्रा पे क्या करेगा, आउटफ्लो यूरिन को कम कर देगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक बढ़ा रहा था तो ये कम कर देगा। बीटा की बात करें तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। बीटा 1 हमारे पास क्या है, हार्ट, 2 हमारे पास क्या है, लंग्स। ओके, सो बीटा 2 मैक्सिमम जगह है, जैसे कि वहाँ M3 मैक्सिमम जगह था, यहाँ पे बीटा 2 अदर मैक्सिमम जगह है हार्ट के अलावा। सो बीटा 1 सिर्फ 2 जगह है, हार्ट पे और जेजी सेल ऑफ किडनी पे। सो ये हार्ट में क्या करेगा, बीटा 1 हार्ट में क्या करेगा, हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, तो हार्ट की कंडक्शन रेट और कंडक्टिविटी तीनों को बढ़ा देगा। ओके, जेजी सेल में क्या करेगा, रेनिन को रिलीज कराएगा, और रेनिन अगर रिलीज हो गया तो रेनिन क्या करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम चलता है, रास सिस्टम, जिसके थ्रू बीपी बढ़ जाएगा। सो बीटा 1 का मेन काम क्या है, बीपी को बढ़ा देगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। बीटा 2 कहाँ पे है, लंग्स में होते हैं, 2 लंग्स है हमारे पास, तो लंग्स में होता है, जीआईटी में होता है, ब्लैडर में होता है, ग्लैंड्स में होता है, यूटेरस में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, स्केलेटल मसल्स में होता है और लिवर में होता है। ये मेन ऑर्गन लिखे हैं, बाकी बहुत जगह होता है, लेकिन मेन काम इन्हीं का है। सो मेन लिखिए मैं। जीआईटी में क्या करेगा भैया, कॉन्स्टिपेशन करवा देगा, क्योंकि मोटिलिटी को कम कर देगा। ब्लैडर में क्या करेगा, यूरिनरी रिटेंशन करवाएगा। ओके, क्योंकि ये क्या है, एड्रिनर्जिक सिस्टम, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम है, तो यूरिनरी रिटेंशन कराएगा। ग्लैंड्स में क्या करेगा, सीक्रेशन को कम कर देगा। मैंने बताया था शुरू में ही, जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो बस हार्ट को स्टिमुलेट करता है, बाकी अदर सबको डिप्रेस करेगा। या तो यूटेरस में क्या करेगा, ये टोकोलेटिव इफेक्ट करेगा, प्रीटर्म लेबर के टाइम पे इसको यूज कर सकते हैं। ब्लड वेसल्स में क्या करेगा, वेसो डायलेशन करेगा। स्केलेटल मसल में क्या करेगा, स्पिंडल ट्रेमर करेगा, और लिवर में रिवर्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है ना, तो ये सारे फंक्शन है। अब तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार अल्फा 1 पढ़ा हमने ब्लड वेसल्स में, ये भी है अल्फा 1 भी है और बीटा 2 भी ब्लड वेसल्स में, और दोनों के काम भी अलग अलग हैं। तो ब्लड वेसल्स में ये वेसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, ये ब्लड वेसल में वेसो डायलेशन कर रहा है। इसको कैसे याद रखें, तो इसका याद रखने का सिंपल तरीका ऐसे लिख लो, A B C और D। ओके, और ये सामने एरो लगा दो। A फॉर अल्फा कॉन्स्ट्रिक्शन, B फॉर बीटा डायलेशन। ओके, सो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसो डायलेशन, A फॉर अल्फा, B फॉर बीटा, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ओके, सो ये सारे काम हो गए। अल्फा 2 बचा है। सो अल्फा 2 का काम क्या है, मेन ब्रेक का काम है। ब्रेक मतलब कि जो एनए जो रिलीज हो रहा है, नॉन एड्रेनालिन जो रिलीज हो रहा है उसको रोकेगा, यहाँ पे काम करेगा, ब्रेक का काम करेगा। सो ऐसे समझ सकते हो, ये था तो उसी फैमिली का था, तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम का ही रिसेप्टर था, नॉन एड्रेनालिन का ही रिसेप्टर, लेकिन काम इसने जस्ट उल्टा कर दिया, यानी कि इसने धोखा दे दिया। सो ये उल्टा काम करेगा। ओके, सो आज हमने रिसेप्टर पढ़ लिए हैं, बेसिक्स आज हमने पढ़ लिया। इसके बाद अब हम ड्रग्स को स्टार्ट कर सकते हैं अगले लेक्चर से। सो ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके।